ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपने सुना होगा, है ना। ये ढाई अक्षर बहुत बड़े हैं, गहरे हैं, ठीक है ना। और कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय। कितनी सारी पोथियां पढ़ ली लेकिन पंडित को ही नहीं हो पाया। और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब आप देख लीजिए, एक तरफ प्रेम शब्द में ढाई अक्षर हैं, प्यार में ढाई अक्षर हैं, और हमारे महापुरुष कह रहे हैं कि अगर ये ढाई अक्षर किसी ने जीवन में अच्छे से पढ़ लिए तो वो बहुत बड़ा पंडित है, वो बहुत बड़ा पंडित है। अब यहां पर हमारे जो बच्चे हैं वो इस प्रेम में उलझकर शायद पढ़ाई में कहीं पीछे रह रहे हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चों का सोचना है, ऐसा उनका कहना भी है कि सर हमारे करियर में। तो आज मैं जरा इस प्रेम के ऊपर कुछ बातें करने वाला हूं। आप सभी लोग जरा प्रेम से सुनिए। जीवन में प्रेम का होना स्वाभाविक है, आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, और आप और जो जितने सुन रहे हैं उन सबको जीवन में प्रेम होता है। लेकिन प्रेम को हमने अगर वासनाओं से जोड़ दिया है तो उलझ जाएंगे। कान्हा से हमने प्रेम किया है, राधा से हमने प्रेम किया है ना, हमने श्री राम से प्रेम किया है, हमने हमारे जीवन साथी से प्रेम किया है, हमने हमारी पुत्री से प्रेम किया है, हमने हमारे परिवार से प्रेम किया है, हमने माता पिता से प्रेम किया है, हमने राष्ट्र से प्रेम किया है, हमने मानवता से प्रेम किया है, हमने हमारी पुस्तकों से प्रेम किया है, हमने हमारी जो हॉबीज हैं उनसे प्रेम किया है। अब आप सोचिए, हमने प्रेम आखिर कहां नहीं किया है? हर जगह हम प्रेम ही तो करते हैं। लेकिन ये प्रेम अगर किसी अन्य अर्थ में चला गया, और प्रेम हो तो कम से कम यहां किसी एक व्यक्तित्व के साथ, और वो भी गहरा, वो प्रेम आपको प्रेरणा देगा। लेकिन अगर आप वासना रूप में कई तरह के अदला बदली के मूड में हैं तो बाधक। आज हमारी जो नई जनरेशन है, खूब प्रेम करो यार, प्रेम के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर प्रेम हमारे करियर में बाधक हो जाए, ये प्रेम अगर हमारा दिमाग इतना हैंग कर ले, तो फिर आप सोचिए वो प्रेम नहीं है। प्रेम जिससे भी हो वो तो प्रेरणीय होता है। अगर आपको किसी से प्रेम हुआ तो उसको देखने मात्र से, उसको सुनने मात्र से, उसकी अनुभूति मात्र से आपके भीतर ऊर्जा का संचार होना चाहिए। और फिर मन अटक जाए और आप अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाए, तो आप सोचिए वो जिससे आपको प्रेम हो गया है वो कितना व्यथित होता होगा जब इस बात का उसको एहसास होता है कि आप उसमें ऐसे अटक गए कि अपने करियर का जो रथ है वो आप रोक कर बैठ गए और इंतजार करने लग गए। ऐसा नहीं करना है। कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री या गृहिणी का हाथ होता है। ठीक उसी तरह से एक स्त्री की सफलता में पुरुष का हाथ भी होता है। ये कहना संसार भूल गया है। इसलिए अगर आपने प्रेम किया है तो कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन प्रेम को प्रेरणीय बनाइए। प्रेम का अर्थ पाना नहीं है, सच्चे प्रेम में तो पाना होता ही नहीं है। राधा को प्राप्त यूं नहीं कर सके कान्हा, तो क्या हुआ? मीरा ने प्रेम किया कान्हा से, मीरा को अगर कान्हा नहीं मिल पाए तो क्या हुआ? और अगर आप देखेंगे ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जिसमें खोया है प्रेमियों ने एक दूसरे के लिए, पाया कम है, लेकिन उन्होंने एक आत्मसंतुष्टि पाई, एक सच्चाई पाई कि हां मैंने जीवन में इससे प्रेम किया था। इसलिए वासनाओं को प्रेम का ज्यादा बड़ा रूप देना ठीक बात नहीं। प्रेम पवित्र है, प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम सर्वानुभूति है, प्रेम प्रेरणीय है, प्रेम वंदनीय है। और अगर कोई प्रेम करे सच्चा तो आप सोचिए उद्धार हो जाता है। इसलिए अगर आपने किसी से प्रेम किया है तो घबराए नहीं, प्रेम को पढ़ाई में पिरो दीजिए, है ना। जब प्रेमी की याद आए तो किताबें उठाइए और वो जो चाह रहा है उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप अटक कर रह जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपको ठीक लगा हो सेशन तो शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिएगा। और चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।